भारत भूमि को नमन। ये वो भूमि है जिसके लिए कहते हैं कि देवता भी यहाँ आने को तरसते रहे हैं। ये जो भारत का महिमा मंडन लोगों ने, ऋषियों ने किया, महात्माओं ने किया है, ये कोई खुशामद खोर की कहीं खुशामद नहीं है। ये भारत की विराट संस्कृति को क्या ले लेना, कौन उसकी करता है। हिमालय कभी सोचता है कि कोई मेरी वंदना करे। समुद्र कभी ये चाहेगा कि मेरे लोग गहराई को इसको करें। वो तो जो है सो है, जो समझेगा उसका फ़ायदा, जो नहीं समझेगा उसका अपना वो जाने। तो ये यूँ नहीं किया गया है। ये योगी अरविंद जी ने लिखा है एक जगह कि जब ये सृष्टि बनती है तभी कुछ भूभागों का किसका क्या उपयोग होना ये भी तय हो जाता है। जैसे व्यक्तियों की भूमिका तय होती है, वैसे क्षेत्र विशेषों की भी भूमिका निश्चित होती है। वो शायद उसमें अंकित होता है। ऐसे हमने कई बार पढ़े हैं कि उन्हें पता था कि यहाँ से तो ये होने ही वाला है। ये भगवान राम और कृष्ण के बारे में तो कहते ही हैं कि यहाँ भगवान आएंगे, यहाँ रहेंगे। लोगों ने कहा, एक हमने पढ़ा था, ये हम पढ़ते थे स्कूल में, एक संस्मरण था अकबर का। उसके एक परिवार था छोटा, उसके पिता बहुत अच्छे ज्योतिषी थे। उनकी पत्नी थी और उनकी कन्या थी। कन्या भी ज्योतिष में बहुत अच्छा ज्ञान रखती थी। तो उन्होंने एक जगह जंगल में प्रकृति में स्थान बना लिया, वहाँ रहने लगे। उन्होंने कहा, पिताजी हम क्यों बनाया? बोले, एक यहाँ पर भारत का बादशाह यहाँ आएगा एक दिन किसी समय पर। अच्छा हाँ, तो उससे अगर तुमने संपर्क बना लिया तो तुम्हारी योग्यता की कीमत हो जाएगी। राजा मान्यता दी। वो वहीं रहते थे। और एक बार अकबर का यही हुआ, शिकार में गए और भूल गए रास्ता, तो वहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने कहा थोड़ी देर रुक सकता हूँ, पी सकता हूँ। तो उन्होंने कहा जैसा आतिथ्य का होता, आइए बैठिए। उसने वहाँ ने बिठा, लड़की आई, उसने देखा उसको, ज्योतिष की जानकार थी। उसने, इस व्यक्ति में तो राज्य चिन्ह दिख रहे हैं। तो गई और उसने उस चिन्ह देख करके वो बनाया। तो उस ज्योतिष की जानकार, उसने कह दिया। तो फिर वो आके बोली, आप छिपाइए मत, आप सामान्य नहीं हैं, आपको सम्राट होना चाहिए। वो तो कैसे जानती है? बोले, हमारी ज्योतिष विद्या हमारे पिताजी ने सिखाई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि किसी दिन यहाँ पर भारत का सम्राट आएगा, तो यहीं से रहते हैं। तो उन्होंने कहा, अब जब तुम्हें समझ लिया तो क्या कहूँ, ठीक है मैं हूँ। तो फिर उन्होंने बताया, तो ये कैसे हो जाता है। वो स्थान विशेष का भी अपना भाग्य होता है, वो भी लिखा जाता है कि इसमें ऐसा होने वाला है यहाँ। तो ऐसे ही भारत का जो है, उन्होंने कहा कि भारत के बारे में तय हो गया है। ये चतुर्युग बना है, लाख हजारों लाखों वर्ष का होता है। कम से कम इस चतुर्युग के लिए तो ये तय ही है। वो लोग कहते हैं कल्प के लिए इसमें कई चतुर्युग होते हैं, कि भारत को विश्व का आध्यात्मिक ज्ञानपरक मार्गदर्शन करना है। ये गुरु की भूमिका है। इसलिए कि भारत को गुरु का है, ये भी कहते हैं। ये करना है और उसी हिसाब से यहाँ का डेवलपमेंट हुआ। और वही वजह है कि यहाँ इतनी बड़ी संख्या में ऋषि हुए, अवतारी हुए। और जगह आप देख लो, पूरे विश्व में घूम जाओ तो इतनी ऋषि आत्मा और इतनी अवतारी आत्माएं किसी एक क्षेत्र में कभी नहीं आई। तो क्यों आई? क्योंकि इस भूभाग में ये लिखा हुआ है कि अब क्या विशेषता है, ये तो दृष्टा लोग जाने, कि इस भूभाग से लोगों का भला होना है। और उन्होंने कहा था, अरविंद जी ने, ये कि भारत को करना है। लेकिन बीच में एक समय ऐसा आया था, लोगों ने कहा इतना है भारत का, तो फिर बीच में ये इतने दिनों दास बना रहा, अविकसित रहा। खैर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारत देखा जाए तो गुलाम कभी रहा ही नहीं। सैकड़ों राजा थे, वो दिल्ली का तख्त जिसने ये कर लिया उसे कहने लगते इसका शासन हो गया।
लेकिन वहाँ राजपूत, वहाँ गौड़, वहाँ बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने कभी बात स्वीकार ही नहीं किया किसी को, और बादशाहों ने मनवा भी नहीं सका, ना संधि कर सका, ना जीत सका। कैसे रहे तो क्या भारत तो कहीं देखा जाए तो सही अर्थों में तो दास रहा ही नहीं है, और भारत की जो अपनी सांस्कृतिक परंपरा है वो भी बराबर जीवित रही है। और ये भी विशेषता है, आप और कहीं चले जाइए, किसी राष्ट्र में भाषा की और वेश की और आस्थाओं की इतनी विविधता नहीं मिलेगी जितनी यहाँ पर है। तो ये सब तमाम विशेषता हैं। उन्होंने कहा था तो फिर ये क्यों हुआ, तो कि इसको आध्यात्मिक मार्गदर्शन करना है। उसी बीच में श्री अरविंद ने लिखा है कि एक समय आया कि भौतिक विज्ञान की उन्नति होना आवश्यक थी, क्योंकि भौतिक विज्ञान की उन्नति हो गई तो आज ही हम सब सुविधाएं उठा रहे हैं। यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ये हो रहा है, लाउडस्पीकर, तेज हवाई जहाज चल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, ये सब ये हो रहा है। ये भौतिक इसकी कैसे हुआ? घर बैठे दूरदर्शन हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं, ये सब क्या भौतिक विज्ञान की प्रगति हुई है ना। तो ये भौतिक विज्ञान की प्रगति होना जरूरी था, योजना में था, ईश्वरीय योजना में। लेकिन आध्यात्मिकता पे होते हुए लोग भौतिकता को महत्व ही नहीं देते। अरे तो ये क्या, उनको तो सभी लगता है कि ये तो माया ही है, उधर देखे रहते हैं। तो चूंकि भौतिकता को ईश्वरीय की योजना के हिसाब से भौतिक विज्ञान को विकसित होना था, तो उन्होंने भारत की आत्मा को सुप्त अवस्था में डाल दिया। कुछ देर के लिए तुम सो जाओ, जो ही व्रत किया वो सो गया, वो आध्यात्मिकता तो कमज़ोर दिखने लगे, वो सब बात आने लगी, जीन कहने लगे, गरीब देश कहलाने लगा, वो करना। लेकिन वो सांस्कृतिक विरासत कहीं गई नहीं। उस बीच में भी हर क्षेत्र में वो जो ऐसा था, जब पाश्चात्य आक्रामकताओं का ज़्यादा वो हुआ है, मुगलों से लेकर के और यहाँ आकर अंग्रेज़ों तक, इस बीच में हर क्षेत्र में संत हुए हैं। वो सब सिद्ध थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, इस समय कुछ हो नहीं सका। आध्यात्मिकता को सुप्त अवस्था में डाल दिया, भगवान का कीर्तन करो सर, आस्था मत डिगने दो, और भगवान सब अच्छा करेगा। भगवान में रस लेना मत छोड़ो, अभी वो समय नहीं है। उन्होंने कहा ये करो, कोई बड़ी साधना मत करो, सब भगवान का नाम लो, सिर्फ भगवत कीर्तन करो, क्योंकि हो नहीं सकता, वो चेतना को सुप्त अवस्था में डाल दिया गया। वो करने की बात थी तो वो रहा, करने का वो काम हो गया, पाश्चात्य विज्ञान विकसित हो गया, उसके सबको लाभ हो रहे हैं, भारत को यहाँ वहाँ। अब ये पाश्चात्य विज्ञान फिर बहकने लगा है, तो इन पर नियंत्रण कौन करे, है ना। बुद्धि भी विज्ञान के साथ मिलती है, उल्टी चलने लगती है। नहीं तो कौन सा बुद्धिमान आदमी कहेगा कि लोगों को कष्ट में डालो, लोगों की अर्थव्यवस्था खराब कर दो, तुम अपना वर्चस्व बना लो। बुद्धिमान तो नहीं कहेगा, बुद्धि भी उसी रंग में रंगी जाती है। तो फिर अब अध्यात्म चेतना की जागरण की जरूरत पड़ गई। नहीं तो ये जो विज्ञान ने जो प्रगति की है, ये प्रगति की जगह पतन का कारण बन जाएगी। तो इसलिए फिर से उसको अब जगाने का, इसी को उन्होंने भागवत मुहूर्त कहा। ये भागवत मुहूर्त आ रहा है और वो चेतना फिर से जागृत होगी, और वो जागृत होगी तो जन जन में उसका प्रवेश होगा, तो वो क्रमचार चालू होगा। तो भारत की ये भूमिका फिर चल रही है। अभी वो कहते हैं भारत तो गरीब देश है, भारत तो ये उन पर दया करो, और वो कहने वाले अचानक सब गायब हो गए। अब तो भारत का अनुगमन करो, भारत से हमें बड़ी फिर से शुरू हो गई। नहीं तो भारत कैसे है, भारत से आया है, सांपों के देश से आया है, फलाना का देश है। लेकिन वो सब लेके वो गई नहीं कहीं, लोग आए उसमें देखते हैं। उस समय भी एक जो उन्होंने भारत सच्चे भारत की खोज, तो उसने तरह तरह के देखा, चमत्कार दिखाने वाले मिले बहुत, लेकिन उन्होंने कहा सब ये क्रिया का वो है, आत्मिक उन्नति की बात हमसे अभी मत पूछो। चमत्कार दिखाने वाले बहुत मिल गए, तो वो चीज़ थी। अब वो शुरू हो गया है, क्योंकि अगर ये आत्मचेतना जागृत नहीं तो दिक्कत होगा। तो भारत की ऐसी भूमिका होती नहीं, अब फिर आ गई, और अब ये फिर से समय आ गया है का जो श्री अरविंद ने कहा था कि भागवत मुहूर्त है, आने वाला है, और उसमें अतिमानस का अवतरण होगा, सामान्य नहीं। उसी को गुरुदेव ने कह दिया है कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कि भगवान की योजना लागू हो गई है, युग निर्माण योजना, और वैश्विक स्तर पर लागू हो गई है। और उसके लिए अतिमानस को उन्होंने कह दिया, महाप्रज्ञा का अवतरण हो गया है। जो अपनी पात्रता सिद्ध करेगा उसके माध्यम से उतरेगी। तो वही बात है, ये संतों की बात सब परस्पर मिलती जुलती रहती है।
कहें ना कहें लोग, क्योंकि गुरुदेव से जब वो मथुरा छोड़ करके फिर उन्होंने कहा वहाँ आएंगे शांतिकुंज में, तो उन्होंने कहा अध्यात्म में, फिर हमने कहा वहाँ जाएंगे, बोले अभी कर रहे हैं। वहाँ जा कर के फिर हम अपना आध्यात्मिक स्तर थोड़ा बढ़ा देंगे, जैसा अरविंद जी ने कर दिया था। तो वो अभी ने सर्वसुलभ बनाया था, फिर वो विशेष बाद में तो उन्होंने मिलना ही बंद कर दिया था। आँखों से ही दर्शन होते तो देखते थे, बोलते भी नहीं थे। महर्षि रमण का भी वैसे ही था। इन दो के उदाहरण देते थे, महर्षि अरविंद और महर्षि रमण, कि महर्षि रमण का तो मौन ही सत्संग होता था और सब अनुभव करते थे। तो वो उन्होंने किया, फिर वो उस स्तर पर काम शुरू कर हुआ। उसी तरह का उनका दर्शन, उन्हीं की अपनी बातचीत, वो दूर से झरोकर से लोग दर्शन करते थे। वो अपना काम आगे का सृजन का जो काम है, उन्होंने श्री अरविंद जी ने लिखा था सावित्री महाकाव्य है, वो नहीं है। तो सावित्री वो शक्ति है जो आकाश से उतरती है, और जो यहाँ से आत्मा का उन्नयन करती है वो गायत्री है, वहाँ से चेतना का अवतरण करती है वो सावित्री है, और जो चेतना का उन्नयन करती है तो वो गायत्री है। तो सावित्री तो लिख दिया था अरविंद जी ने, और गायत्री को लिखा फिर गुरुदेव ने, कि वहाँ से प्राण चेतना आ रही है, शुद्ध अवस्था में आ जाए और ठीक से सक्रिय हो जाए, और यहाँ ये कन्वर्शन का, परिवर्तन का चक्र चला के फिर उसी लक्ष्य की तरफ बढ़ जाए। तो ये मिलकर के एक चक्र बनता है। तो भारत में ऐसे चक्र हमेशा बनते रहे हैं। तो भारत भूमि की यही विशेषता रही है, और यही बड़ी कारण है। और जगह आप इतिहास में जाएंगे तो वहाँ अंतिम सबसे बड़ा सम्मान योद्धाओं का हुआ है, राजाओं का हुआ, धनपतियों का हुआ है। लेकिन कि भारत है कि यहाँ सर्वोच्च सम्मान हमेशा संत का रहा है, चाहे राजा हो, चाहे धनपति हो, चाहे योद्धा हो। और किसी को अहंकार आया तो उनसे कोई पार भी नहीं पा पाया। आत्म शक्ति है, लोगों ने वो भी किया तो वो पार भी नहीं पा पाया। वो जो अपने तप से शक्ति अर्जित करते हैं और स्वार्थ में लगाने लगते, उन्हीं का हम राक्षस कहा गया। हमारे सब राक्षस तपस्वी थे, वो वृत्ति होती है। लेकिन ये देखते हैं कि राक्षस भी संतों को नुकसान नहीं पहुंचाते, और पहुंचाते हैं तो तत्काल उसका परिणाम शुरू हो जाता है। तो ये जो भारत की विशेषता है, भारत का प्राण उसका अध्यात्म है, और आध्यात्मिक उसमें से कहते हैं कि जितनी विविधता दिख रही है तो सब ब्रह्म का ही रूप ने कहा है। लेकिन ब्रह्म ने ये रूप बनाया है, तो क्या रूप क्यों बनाया है, वो इसमें ना उलझ जाए आदमी, और मूल ब्रह्म की तरफ उसकी दृष्टि बनी रहे। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ। यहाँ कर उसकी कृति में इतना ना खो जाए कि कर्ता को भूल जाए। तो इसको याद रहने की भारत की विशेषता रही है, और ये हमेशा होता रहा और इस समय भी है। और इस समय जो लोग हैं वो ठीक है, जो अपना जिन्हें ये संत तत्व को व्यवसाय बना लिया उनकी बात, लेकिन जो सच्चे संत हैं वो यही बात बता रहे हैं कि अगर ईश्वर को समझना है तो अपने अंदर ईश्वर तो पैदा करो, है ना। अगर तुमने वो नहीं किया तुम समझ ही नहीं, और है वो, अरे तुम हो उसी के अंश। तो उसको अगर तुम्हें समझना है तो उसके अंदर, अपने अंदर जा, तो वही करेगा, वही सेंस अपने को जागृत करेगा। जैसे अक्सर उदाहरण दिए जाते हैं इसके, रेडियो और ये अपना टेलीविज़न ट्रांसमिशन है, तो रिसीविंग सेट के अंदर भी वो होता है, जिसको एक्टिवेट करता है उससे संपर्क बन जाता है। तो इनसे तो ठीक है, इसको भी समझ सकते हो कहाँ है ये पदार्थ, कैसा है ये भूमि, कैसी है ये मंदिर, कैसा है ये मूर्ति, सब समझ जाएगा। लेकिन बनाने वाले ने से ये क्यों बनाया ये भी समझ में आ सकता है, चरम बात। तो उससे हमारी बुद्धि, हमारे स्वार्थ में डगडगा न पाए। अरविंद ने लिखा है कि एक से रास्ता सुगम नहीं है, क्योंकि कदम कदम पर बरगलाने वाले, बहकाने वाले आपके अंदर बैठे वो आप रहे, वो जबकि अंदर आपका मूल सत्ता वही है। तो ये क्या है, तो भगवान की माया है। तो माया में मत भूलो, मायापति को देखते रहो, उस तरफ पढ़ते रहो, तो फिर वो कृपा कर देता है। परीक्षा तो लेता है, लेकिन जब देखता है कि तुम किसी चीज़ ने, तो फिर उसे पढ़ते हो। ये बात मूल तत्व जो है, ये भारत की विशेषता रही है। और अगर आप देखें तो हर मामले में देखो, शारीरिक वरिष्ठता के उदाहरण भीम और हनुमान जैसे और कहीं नहीं मिलेंगे। तो कहते हैं, दिन उसकी बात है। एक किसी ने कहा था कि वहाँ यूनान में हरकुलिस को कहा जाता है, तो वो बड़ा बलशाली था, और ये कहा था।
लेकिन किसी ने बताया कि वो वास्तव में बलराम जी थे। प्रमाण ये मिलता है, उस बात में दम यूँ दिखता है कि जब सब हो गया तो कहते हैं बलराम जी खिन्न होकर के अब ये भूमि छोड़ता हूँ, यहाँ तो मुझे रक्तपात याद आएगा, तो एक नाव में बैठ कर के चल दिए, शरीर नहीं छोड़ा। और वहाँ कहते हैं ग्रीस में कि वो जो हरकुलिस है एक कटोरे में तैरता हुआ आया था, उनको तो नाव नहीं मालूम थी, एक कटोरे में तैरता हुआ आया था। तो उनसे पूछा कौन, तो उन्होंने कहा हरिकुल ईश, हरिकुल का मैं ही रह गया हूँ और तो सब मारे गए करके, तो हरकुल ईश हो गया। ऐसा है। तो लेकिन वो जो शक्ति के प्रमाण हैं, शारीरिक शक्ति के प्रमाण, वो आप देख लो, और अगर बौद्धिक शक्ति के प्रमाण देखें तो सारे वेद देख लो, अपने आत्मिक शक्ति के प्रमाण देख लो। इतने दर्शन कहीं और नहीं है। दर्शन की जो गहराई, ये भारतीय मेधा की बात है। आत्मा की बल है तो ईश्वर साक्षात्कार के इतने और कहीं वो मिलते ही नहीं, उसको समझता है। तो ये देखें भारत में वो हर चीज़ का प्रमाण वो आपको उससे मिलेंगे। और ये भी देखें कि बुद्धि के प्रमाण, तेज बुद्धि के प्रमाण, सब बुद्धिमान जो होते हैं उनका शरीर कमज़ोर होता है, जो पहलवान होते वो नहीं है। तो हमारे यहाँ तो हनुमान जी पहलवान है और बुद्धिमता वरिष्ठम भी है। और विघ्न विनायक गणेश, जब कोई कड़ा मोर्चा होता है गणेश जी खड़े होते, असुरों का संहार भी करते हैं और विघ्न विनायक भी। तो ये जो सब बातें हैं, इन बातों को लेकर के जो भारत की अपनी विशेषता है वो आज भी कायम है, बीज रूप में रहती हैं। जब ज़रूरत पड़ती है वो हरे आता है, जब अनुकूल मौसम आता तो बीज अंकुरित होता है, नहीं होता तो अपना पड़ा रहता है सब समय की प्रतीक्षा में। तो भारत की जो दिव्य क्षमता है, जैसा किसी अरविंद ने कहा था कि ये भूमि किसी विशेष उद्देश्य से बनाई है और वो होना है। अब फिर वो बात आ गई, अब जो भी अध्ययन कर रहा है भारतीय, और एक बात भारत के वो जो अध्ययन कर रहा है वो यही कह रहा है कि अभी विश्व बंधुत्व बना और विश्व शांति आई तो भारत के सिद्धांतों से आएगी, और इतनी समग्रता किसी में है ही नहीं। ये भारत भूमि की विशेषता है। और इसी तरह से लोगों ने अध्ययन भी करना शुरू कर दिया, सत्रह मांग भी शुरू हो गई है, चाहे योग हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे राजनीति हो, सब उसका बात हो रही है। तो ये सब समय के हिसाब से ये बनते हैं, बीज अपने पनपते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो ये जो उन्होंने कहा था कि ये दिव्य भूमि है और देवता भी यहाँ अगर मौका मिलता है अवतार लेने का तो प्रसन्न होते हैं कि हमें इसमें भूमि मिला। तो वो इसकी विशेषता है। इस बात को लोगों को ध्यान रखना चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि तुम बस ये समझ लो कि जो अपने उन्होंने कहा, विवेकानंद ने कहा था तुम और सारे इष्ट भूल जाओ कुछ समय के लिए, सिर्फ भारत माता को इष्ट मान लो। तो वो जीवन तो देख रहे है ना, औरों का है राष्ट्र है तो वो करता है, लेकिन राष्ट्र इष्ट है ये बात और कहीं नहीं बात हमारी भारत हमारे। और जो तीर्थ का कॉन्सेप्ट है, सारी दुनिया में घूम जाओ, इतने सघन तीर्थ कहीं नहीं मिलेंगे। जहाँ चले जाओ वहीं कोई ना कोई तीर्थ, क्योंकि दिव्य आत्माएँ हुई, तीर्थ कहाँ बनता है? जहाँ दिव्य आत्माएँ वहाँ के वातावरण को संस्कारित कर देती हैं, वो तीर्थ बन जाता है ना। तो जहाँ तो वो यहाँ हुए हैं, जहाँ चले जाओ गाँव में, यहाँ हर जगह वो चीज़ दिखाई देती है। और वो देखो साहब, विश्वामित्र के स्थान हर जगह हैं, उनके स्थान हैं, पांडवों के तप के स्थान है, वो सारे घूमते ही रहते थे ऋषि। संत सुखी विचरण तो मही। तो ये ऋषि जो थे अपने व्यक्तित्व की सुगंध फैलाते बराबर घूमते रहते। ये भाव बराबर नहीं हुए तो अपने स्थान पर। तो ये जो सारी बातें हैं ये भारत की भूमि की रही हैं। और वो जो कहते थे कि जब उन्होंने कहा था कि ये ज्ञान के उसमें, तो सिकंदर प्रतिभाशाली तो था, योद्धा तो था, लेकिन सुकरात उसके गुरु थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, समझते थे। तो उन्हें यही लगा कि इस लड़के का उत्साह तो है, लेकिन इसकी इतनी ऊर्जा को पकड़ करके सही दिशा कहाँ मिलेगी। तो उसने कह दिया कि तुम इधर चले जाओ पूरब की तरफ, भारत को लक्ष्य बना करके चलो, कहा था। तो आपके उन्होंने भारत पहुंच जाओ तो मेरे लिए कुछ ले आना, एक तो पवित्र गंगा जल ले आना, एक वहाँ कोई पवित्र पुस्तक ले आना, वो हो सके तो कोई पवित्र व्यक्ति से मिल लेना, वहाँ वो आ जाए तो यहाँ ले भी आना, नहीं तो मिल तो जरूर लेना।
और यहाँ आकर के सिकंदर का वो सारा वो ख़त्म हो गया। फिर यहाँ से लौट गया, रास्ते में मर भी गया। और ये भी समझ में आया कि भाई मेरा हाथ ताबूत के बाहर निकाल देना, ये किसी काम आता नहीं है। सिकंदर देखो खाली हाथ जा रहा है। ये जो सब बातें हैं तो वो सब कहते ये विशेषता है, लोग वहाँ समझते हैं पूरब की बात। तो ये यह कहते हैं कि तो ये इसलिए भारत की जो आज भी विशेषताएँ हैं, लेकिन आज के उसमें हम ये भूल रहे हैं। और हर क्षेत्र में विशेषता है। हम तो ये कहते हैं, उन्होंने लिखा ना, बाद में आ जाता है इकबाल साहब बड़े राष्ट्रवादी, तो लेकिन बाद में फिर वो इस्लाम कराने लगे। लेकिन पहले उन्होंने लिखा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। तो उसमें सब इसकी विशेषता गिनाई है कि हमारा देश ऐसा है, ऐसा हमारा देश ऐसा है, वही हमारा भारत देश है। तमाम उनकी कविता हैं इसकी, तो करते हैं कि वह उसका देश है। तो ये हाँ, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जब हमारा। सैकड़ों वर्ष और हो गए, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, है ना। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जब हमारा। सारी दुनिया पीछे पड़ी रही है, लेकिन हम अभी भी कायम। तो ये सनातन बात जो है, सनातन और कहीं नहीं। और सबको अपनी संस्कृति एक वर्ग के बात की याद है और कुछ नहीं है, लेकिन भारत की सनातन संस्कृति। वहाँ से अगर कह दो मोहम्मद साहब का पहले, तो उन्हें कुछ नहीं पता। अरे भाई, पहले भी लोग स्वर्ग जाते होंगे तो उसके सूत्र क्या हैं? पहले भी पुण्य आता, उसके सूत्र क्या, उन्हें नहीं मालूम। ईसा मसीह के पहले हमें नहीं मालूम, पहले नहीं मालूम, लेकिन भारत को मालूम है। कृष्ण के पहले के भी, राम के पहले के, और तो ये सनातन धारा है, सिर्फ भारत में जिंदा है। तो ये भारत की विशेषताएं हैं। और ये जो है सनातन संस्कृति क्या है? आदमी के, मनुष्य की भावना, विचारना और कर्म मिलकर के जो श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ पकाया है, वो संस्कृति बन जाता है। भावना, विचारना और कर्म मिलकर के जो श्रेष्ठतम प्रोडक्ट हुआ है, श्रेष्ठतम, उसको संस्कृति कहते हैं। तो ये बात सनातनता भारतीय संस्कृति में ही, और कहीं कहते हो भले सनातन, लेकिन वो है नहीं यथार्थ। ये हमारी भारत भूमि की विशेषता है। और अब वो भी लोग कहते हैं कि नीचे देखो तो तीन तरफ से सागर इसको वो घेरे हुए हैं, और मुकुट है, हिमालय है, और हिमालय की अपनी विशेषता है। आज तक जितने भी लोग हुए हैं तो उनका हिमालय से ही उन्होंने किया। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी पश्चिम से पनपी थी, लेकिन इसके प्रेरणा भी ऋषि हैं। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले मानते हैं। हमने उनका सत्संग रहा तो उसमें पढ़ा, बहुत लाटा वो मैडम ब्लेवस्की ने शुरू किया था, फिर ये सिस्टर निवेदिता, यानी जो ये अपने कर्नल ऑटकार्ट, मैडम ब्लेवस्की, और ये लेडबिटर। तो लेडबिटर एक बहुत बड़े चर्च का सबसे बड़ा पादरी था, लेकिन उसे ऋषियों के बारे में, भारत में ऋषि होते हैं, भारत में ऋषि होते हैं, उनका ये स्तर होता, अध्यात्म के बड़े ऊंचे होते हैं। ऋषियों से संपर्क बने तो कुछ बात बने, उसके मन में जिज्ञासा आई, लेकिन क्या करें। तो वहाँ पर ये आत्माओं को सिद्ध करते हैं, प्रेतात्माओं को, वो चलता है। उसने वो किया, तो वो तो ना करना जानते नहीं है थियोसॉफिक लिटरेचर में। उन्होंने कहा हम ये चिट्ठी रखें, मास्टर्स तक पहुँचा देना। उन्होंने कहा ठीक है, पहुँचा देंगे सर। अब उनकी वहाँ तक गति होती तो प्रेत ही काय को बनते। तो वो लेके चले गए। अब क्योंकि उसके मन में विकलता थी, उत्तर नहीं आया, तो उसने अश्रद्धा नहीं की। कहा है, कहते हैं कि वो परीक्षा लेता है भगवान, तुम्हारा काम है, कुछ नहीं हुआ, बेकार गया, लेकिन अश्रद्धा नहीं की। या तो मेरा पत्र मिला नहीं मास्टर्स को, और मिला नहीं तो मेरे जैसे आदमी को उन्होंने अभी उचित पात्र नहीं माना, इसलिए उत्तर नहीं आया। उसमें कोई अश्रद्धा की बात नहीं आई। ये जब हुआ तो उसे एक दिन वहाँ से चर्च से वो प्रेयर करा के लौटा, तो उसमें एक
एक लेटर मिला रखा हुआ, और वो लास्ट लेटर मास्टर्स का था, कैसे आया उसे पता नहीं। और शुरू किया था, योर लेटर डिडंट रीच अस बट हियर आर द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस। उसने जितने प्रश्न लिखे थे एक एक करके सुनता है, थियोसॉफिकल लिटरेचर देखना मिल जाएगा उसमें। हियर आर द आंसर्स। उसने किया कैसे जाएं, क्या उन्होंने कहा, उन्होंने कहा ये कुछ नहीं है, उसका कितना समय लगता है ये तो पात्र के उसके ऊपर निर्भर होता है। वो थोड़ा समय भी होता है, वो बहुत लंबा समय भी हो सकता है। और अगर तुम्हारे इतना है तो तुम फिर भारत आ जाओ, हिमालय की तरफ निकले आना। उसने कहा इतना आ गया तो निश्चित है अब मैं सोचूंगा। अगले दिन गया तो फिर लेटर मिल गया, एज यू हैव डिसाइडेड टू कम जैसा, तो डू दिस स्टेप्स थे। और उसी से आया और होते ऊपर वहाँ पहुँचा, और वहाँ उसे शिव का साक्षात्कार, उस 18 महीने उसने कहते हैं ट्रेनिंग दी है। उसके बाद फिर उसने ये सारा वो कहते दे आर द रियल मास्टर्स, रियल रूलर्स ऑफ द यूनिवर्स, वाइट ब्रदरहुड, सफ़ेद वस्त्रधारी ऋषि, जैसा गुरुदेव ने भी कहा है उसमें। वो सब बात उसमें थियोसॉफिकल लिटरेचर में मिलती है उनके करने की। तो इस तरह से उसने किया। तो ये यहीं क्यों बुलाया, भारत में ही क्यों बुलाया? तो वो जो उनकी बात है कि हिमालय ऐसा क्षेत्र है जिसको कहा जाए तो उच्चतम आध्यात्मिक चेतना हिमालय है। पहाड़ ही सबसे ऊंचा नहीं है, उच्चतम आध्यात्मिक। अगर वहाँ देखो तिब्बत के लामास बड़े बड़े चमत्कारी होते हैं, आध्यात्मिक स्तर जो कुछ भी। तो यहाँ से उन्होंने कहा जो हिमालय है, जो क्षेत्र ये है, तो इस उसका वो बात है। तो ये सिर्फ नहीं है कि वो दुर्गम है और सुंदर है ये, लेकिन उसकी आध्यात्मिक चेतना बहुत ज़रूरी है। तो भारत का मुकुट है, तो वास्तव में जो भारत की जो आध्यात्मिक चेतना, उसका भी मुकुट हिमालय में ही रहता है, सब वहीं जाते हैं। तो जितने भी लोगों ने किया, ऋषि दयानंद ने कहा वहीं जाके तपस्या की, बुद्ध ने भी हिमालय की तलट्री में बैठ कर के तपस्या की। और इनका जब वो आया था, ये जो अपने इनका, हाँ, ईसा मसीह के बारे में तो कहते ही हैं कि वो बाद में आए। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मानना है कि वो मर गए, उनसे उतार दी, उन्होंने कहा तीसरे दिन में जिंदा हो जाऊंगा। और लोग आए और उन्हें सर्वानंद में मान दिया, आकाश मार्ग से वो चले गए। वो हिमालय ही आए वहाँ आकाश मार्ग से। और वहाँ वो बताया था उन्हें, कश्मीर में आए हैं वो, तो उनके जो छेद थे, तो वहाँ उन्होंने वहाँ की जड़ी बूटियों से मलहम बनाया, उससे वो छेद भरे। तो अभी ईसा का मलहम करके वहाँ फार्मूला अभी भी चलता है, ऐसा गौरे पंडित जी ने बताया था। थियोसॉफी के बहुत बड़े विद्वान थे। तो वहाँ पर ईसा का मलहम अब चलता है। और फिर उन्हें सशरीर ऋषि संघ में शामिल कर लिया गया, ईसा मसीह को। तो उनको ऋषि संघ में स्थान दे दिया गया, पवित्र जीवन था। और उसके संबंध में हमने पढ़ा तो होगा, तो किसी ने कहा हमसे कि वो ये सोल ऑफ कृष्ण एक्टेड थ्रू जीसस, तो उन्होंने कहा होगा। लेकिन जब रामकृष्ण परमहंस को पढ़ा तो वो उन्हें ऋषि कृष्ण ही कहते थे। ऋषि कृष्ण, किसी ने कहा वो हरा लड़का वहाँ गया, पहली बार गया था इंग्लैंड, और पुराना चर्च देखता खड़ा रह गया। अरे बोले वो ऋषि कृष्ण के साथ काम किया था ना उसने, याद आ गई होगी। हाँ, देख कर वो हमेशा ऋषि कृष्ण कहते, तो समझ में आया कि कृष्ण की चेतना में किया। और उसी का प्रमाण ये मिलता है कि उनके 12-13 साल अननोन हैं क्राइस्ट के, वो कहाँ गए पता नहीं है। भले आदमी थे, लेकिन उसके बाद उनमें दिव्यताएँ जो आई हैं उसके बाद आई हैं। तो कहते वो भारत आए थे, संकेत उन्हें मिला था, और वो जगन्नाथपुरी में रहे हैं। वहाँ पर वो कृष्ण भक्ति है सारी, तो उन्होंने किया। और उनके अंदर निर्मल तो थे ही, तो कृष्ण की चेतना उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, उन्हें पता भी दिया। तो उन्होंने लौट करके कहा अब मैं जीसस नहीं, अब जीसस कृष्ण हो गया, कृष्ण का ख्रीस्ट हो गया। वो लोग बोल नहीं कर पाते ना, यूरोपीय उदाहरण, क्रिस्ट। तो उन्होंने कहा अब मैं जीसस नहीं रहेगा, मैं जीसस कृष्ण हो गया हूँ, तो क्रिस्ट का क्रिस्ट हो गया, जीसस क्रिस्ट। तो ये सब प्रमाण मिलते हैं। और वहाँ के बाद जब हुआ तो फिर वो आए हैं, फिर वो शामिल हो गए। ऐसा थियोसॉफी वालों का और रामकृष्ण परमहंस। तो ये जो भारत की अपनी विशेषता और हिमालय की विशेषता है, और यूँ कहते हैं हर दृष्टि से देखो
जैसी दिव्य औषधियाँ हिमालय हैं दुनिया में कहीं नहीं, आज भी है वो, मगर मिल जाए लेकिन उनका उपयोग नहीं मालूम लोगों को। ऐसा वो लता ऐसी होती है कि उसमें पूर्णिमा के दिन पूरे 15 पत्थर होते हैं, जैसे जैसे घटता है एक एक पत्ता झड़ता जाता है। अब ये क्या नाम उसका भूल गया। तो बड़ी मतलब दुर्लभ चीज़ें हैं जो कहा आज भी है, पता नहीं है। और जिन लोगों को पता होती हैं उनको एक इतना ही मालूम करता है। वहाँ के हमारे एक बताए थे कि वो वहाँ से एक वो किसी ने बताया था कि उन्होंने कहा आप ऐसी ठंड में ऐसे कैसे रह लेते हो। तो उन्होंने कहा बताऊँ। एक दिन गए तो उन्हें इतनी सी पत्ती खिला दी, अच्छे वो पहलवान टाइप थे, उन्होंने बताया। बोले ना मुझे ठंड लगी ना भूख लगी, पूरा दिन निकल गया, 24 घंटे निकल, ना ठंड लगी ना भूख लगी। फिर उन्हें अपने खिला, ये तो हमने प्रमाण के लिए दे दी, लेकिन अखंड ब्रह्मचारी हो जिसका बिल्कुल भगवान में निष्ठा हो वही इसको नियमित सेवन कर सकता है। ऐसा हमारे अंडर लाइनमैन था एक, वो बताते थे, हमारे वो एक संत आते थे, तो वो कभी कभी आ जाते थे मंदिर में और कहते थे कि आज भाई सब लोगों का ठाकुर जी के यहाँ न्योता है। और नहीं, हमारे यहाँ न्योता और ठाकुर जी भी न्योते हैं। और इतना सा एक कैच के बराबर ऐसा फल लेते थे वो, और बड़े भगवाने में उबलने डाल देते थे। 2-3-4 घंटे उबलने के बाद तब तक कीर्तन चलता रहता था, वो इतना फूल जाता था। और फिर उसे काटते थे तो बोले पपीते के बीज जैसे काले काले दाने बिखर जाते थे। और फिर आओ प्रसाद ले जाओ, तो ये इतना इतना सा खा लो। और उसका बहुत अच्छा टेस्ट भी बड़ा अच्छा था, खट मिठा सा अच्छा। अब दिन भर कीर्तन करो फिर किसी को खाने की इच्छा ही नहीं होती थी, ये करते थे वर्ष में एक बार। तो ऐसी दिव्य चीज़ें भी वहाँ पर हैं, वहाँ जो आदमी को मिलती है करते हैं। और ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि मतलब कटे हुए मांस को भी जोड़ देने वाली कटे वो सब यहाँ तहाँ लोग हैं। तो ये कहा जाए कि शारीरिक दृष्टि से देखा, मानसिक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से देखा जाए, ये विशेषता भारत में है, पूरे भारत में। और हिमालय उसका ऊर्जा का केंद्र है। जो गुरुदेव ने कहा हिमालय हमारी ऊर्जा का केंद्र है, वही बात ऋषियों ने कही है। तो भारत रूम की अपनी विशेषता है। और ये तो जैसे भगवान इसके रस में रहता है ना, उन्होंने कहा था मंदिर की मूर्तों में कहता है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। इकबाल ने लिखा है। यहाँ की हर भूमि में वो देख रहे हैं, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता, एक एक कण में भगवान जैसा है, यह अनुभव करते हैं। यहाँ इतनी विशेषता होती है। भारत भूमि की अपनी विशेषताएं हैं और रहेंगी। अब इनका विश्व को अनुदान मिले इसका समय आ गया है, भागवत मुहूर्त के नाम पर गुरुदेव ने जो कहा है। लेकिन वो जाएंगी तो तभी कि जब आचरण स्वयं अपने आचरण में लाएंगे, बताएंगे दुनिया तो कर क्या, हम आचरण में लाएं और लोगों के सामने जाए और फिर वो अनुगमन करें। ऐसे होगी बात, भाषण से थोड़ी जाएगी। तो वो क्रम चल रहा है, चलता है। इसीलिए कहा कि तुम लोगों को, हमने कहा हमें तो बस यही करना है। ऐसे गुरुदेव कहते युग निर्माण का हमारा एक सूत्री कार्यक्रम है, तो प्राणवान लोग जनसंपर्क करें। निष्प्राण है तो क्या है, संपर्क से प्राण दीप जले, ऐसा है। तो ये ईश्वरीय योजना का वो क्रम चल रहा है। जो इसमें शामिल होंगे वो भगवान के साथ साझेदारी का लाभ उठाएंगे। इसे उन्होंने कहा, अरविंद जी ने भी कहा कि अरे भाई दुनिया से बहुत के अरविंद से कर, भगवान से क्यों नहीं करते साझेदारी वहाँ के। और गुरुदेव ने कहा कि मैं तो भगवान से साझेदारी सिखाने आया हूँ। वो इतना सूत्र किसी ने दिया ही नहीं। उपासना, साधना, आराधना, उसके लिए समय दान निषेधन, छोटा सा सूत्र दे दिया। तो ये सब ऋषि ऐसे ही करते रहते आत्मा हैं। तो ये समय है, और जो इस दिशा में भगवान की योजना से जुड़ेंगे उनका ये जीवन भी संभलेगा और अगले कई जीवन भी समझ जाएंगे। लोगों को ये समझ आए और ऐसे बढ़े, ऐसी मंगल कामना।